हेलो एवरीवन। अपने पार्ट 4 वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं अजय सिंह अपने थर्ड पार्ट में इस वीडियो के थर्ड पार्ट में चैप्टर अगेन द चैप्टर सेम वर्क एंड एनर्जी फ्रॉम क्लास 9th। थर्ड पार्ट में हमने आपको काइनेटिक एनर्जी और उसके एक्सप्रेशन के बारे में समझाया, बताया, एक्सप्लेन्ड क्लियरली व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी and you came to know that kinetic energy, that is ek is equals to half mv square. Now the today's topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित है। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी is actually when we apply some force on an object and it does not change its velocity। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज ना करके उसकी पोजीशन में चेंज कर दे और उसके शेप और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दे, सो जो वर्क डन हुआ, फोर्स ने जो वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और ये फोर्स इसकी पोजीशन को चेंज करता है या इसके शेप को चेंज करता है, सो दैट वर्क डन, जो वर्क हमने किया है, दैट इज स्टोर्ड, वो स्टोर हो जाता है इन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में, इन द फॉर्म ऑफ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी फॉर्म इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। लाइक व्हेन वी लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट और सम वेट, हम कोई ऑब्जेक्ट उठा करके हमने रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट में जो वर्क किया गया, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में। वाई? बिकॉज व्हेन इट फॉल्स, जब ये गिरता है, इट ऑल्सो वर्क्स, ये भी वर्क करता है, इट में हर्ट समथिंग, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लाइक स्टोर्ड वाटर इन रिजर्वायर्स, डैम्स वगैरह में जो वाटर स्टोर करते हैं उसमें एनर्जी स्टोर है, एंड व्हेन इट फॉल्स तो ये भी वर्क करता है एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग द टर्बाइंस, टर्बाइन को रोटेट करता है। या लाइक अ रेज्ड बो, खिंचा हुआ जो धनुष होता है, हमने फोर्स किया, फोर्स अप्लाई किया, तो जो हमारा फोर्स है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उससे एनर्जी स्टोर हो गई उसमें, और जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं क्या होता है? द एरो हिट द टारगेट, वो एरो जो है टारगेट को हिट करता है। तो जो कुछ ऐसी एनर्जी है जो उसकी पोजीशन को चेंज करे, बो के केस में देखें, पोजीशन को चेंज किया, उसके शेप को चेंज किया और उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, एंड दैट एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी ही तो है जिससे कि वो एरो आगे की ओर जा रहा है। या आपके पास में स्प्रिंग है, टॉय वगैरह की, टॉय की है या वॉच की है, स्प्रिंग करते हैं आप, उसमें की देते हैं या टॉय का चाबी जिसे कहते हैं उसे आप घुमाते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। वो कॉइल्ड जो आपकी स्प्रिंग है, जब वो अनकॉइल होती है, खुलनी शुरू होती है, तो इट वर्क्स, इट सेट द टॉय इन मोशन, और इट कीप्स द हैंड्स ऑफ वॉच इन मोशन। घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उससे अनकॉइल होने पर, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर है कॉइल्ड फॉर्म में। सो दिस एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। कॉइल्ड में क्या हुआ? कॉइल्ड स्प्रिंग में शेप चेंज हुआ, जबकि हमने जो वेट लिफ्ट किया वहाँ पे क्या हुआ? उसकी पोजीशन चेंज हुई। सो द एनर्जी विच इज स्टोर्ड, look at the board, if the applied force does not change the velocity of the object but instead
changes its position or configuration, that is shape. The work done by the force gets stored up in the object in another form of energy called potential energy. ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं द एनर्जी possessed by an object because of its position or configuration, that is shape, is called its potential energy. This energy is also called configuration or mutual energy. ठीक है, once again, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है फोर्स अप्लाई करने पर या उसके शेप में चेंज आता है, तो उस फोर्स ने जो वर्क किया है दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इन द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, स्ट्रेच्ड बो है, खिंचा हुआ धनुष, या फिर स्टोर्ड वाटर इन डैम्स, या फिर हम बात करते हैं क्वाइल्ड स्प्रिंग की, या फिर हम बात करते हैं कोई वेट हमने लिफ्ट करके ऊपर रख दिया है, सो उसमें एनर्जी स्टोर है. सो दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, EP. पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाई EP, और sometimes you can write it PE, potential energy also, in this manner. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है आपके सामने लिफ्टेड वेट, क्योंकि हमने वेट को ग्रेविटेशनल के अपोजिट लिफ्ट किया है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक, आप जानते हैं इलास्टिक का मीन्स क्वाइल्ड स्प्रिंग. जो स्प्रिंग आपने क्वाइल्ड की थी, जो आपने घुमा के बंद की थी, उसमें एनर्जी स्टोर हुई. दिस एनर्जी इज नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज होल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आपको आ गया होगा. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. क्या करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ है हमारे पास में. दिस इज एन ऑब्जेक्ट और इट्स मास इज m. मास इज m. हम इसे लिफ्ट करते हैं, उठा करके h हाइट तक ले जाते हैं. हम इसे h हाइट तक ले गए हैं. अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट पर पहुंच चुका है, मास इज m. तो जो हम फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की ओर ले जाने के लिए, ठीक है, और साथ साथ जो अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स है वो इसको नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रहा है. एंड अर्थ की ग्रेविटी इज इक्वल्स टू mg. कैसे, अभी बात करते हैं. हमने ये वेट लिफ्ट किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो लेट मास m, let the object of mass m is lifted to the height h, by applying force F. So in this case, laws of motion में you have already studied that F is equals to me. बट इन दिस केस, ग्रेविटी के केस में आपने वहाँ पढ़ा था उस चैप्टर में कि एक्सेलरेशन जो यहाँ पर जब हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं ग्रेविटी के केस में, इट बिकम्स g, a इक्वल्स टू g. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g क्या है? g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जैसे ही इसको हम लिफ्ट छोड़ेंगे यहाँ से ऊपर से, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा और ये वर्क करना शुरू करेगा. इसमें एनर्जी स्टोर हुई है ऊपर की ओर ले जाने पर. सो नाउ दिस फार्मूला बिकम्स, अब ये क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू mg, क्योंकि वर्क किया गया है इसको लिफ्ट करने में. एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड, हमने यहाँ पर लिखा भी है, आपको बताया भी है, द वर्क डन बाय द फोर्स
get stored in the object in another form of energy called potential energy. That means work is done, और ये वर्क डन किसके इक्वल है? आपका EP के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है. एज वी नो what W is equals to Fs, work is equals to force into displacement. बेटा बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? हाइट के बराबर है. इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ हाइट के बराबर. सो नाउ इट बिकम्स F इंटू एच. और बेटा आप यहाँ देखें कि F की वैल्यू क्या है? mg एंड h. सो दैट वर्क which is done by the force which is stored in the another energy, it is known as the potential energy. So work is equals to potential energy. That means this work is equals to potential energy. So what is the formula for the same? That means EP is equals to mgh. Potential energy is equals to mass of the object multiplied by g, that is the acceleration due to gravity. कांस्टेंट मानी जाती है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. आपको याद होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस इज द हाइट टू विच हाइट द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड. सो इस तरह से हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हाइट पर लिफ्ट किया गया है. यही आपके कोर्स में है. इसके साथ साथ चीज़ और देखते हैं कि क्या पाथ का कोई डिफरेंस पड़ता है. तो यहाँ देखें, जस्ट अ मिनट. हमने क्या किया, जो पोटेंशियल एनर्जी है EP, बेटा ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन पर. वॉट एवर द पाथ इज़, उसका कोई भी रास्ता उसने फॉलो किया हो. वॉट एवर द पाथ इज़ बीइंग फॉलोड, पाथ इज़ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. उसने कैसा भी रास्ता अपनाया हो ऊपर जाने के लिए, बट वर्टिकल हाइट ही हमेशा मेजर की जाती है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट्स और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द उसकी इनिशियल पोजीशन और उसके फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पर. दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लिफ्ट किया गया, ये इसकी A पोजीशन है, B पोजीशन पे पहुंचा दिया गया, ठीक है. और एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ये रास्ता फॉलो करता है. तो इसमें क्या है, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन. तो अगर हम इस केस में दोनों के पाथ अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, बट जो EP होगी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी लिफ्ट करने के केस में, उठाने के केस में, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू mgh. ये इसकी वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, कोई भी रास्ता उसने अपनाया हुआ हो. तो दोनों की हाइट, वर्टिकल हाइट सेम है, जबकि पाथ्स आर डिफरेंट फॉर द बोथ ऑब्जेक्ट्स, हाइट्स आर इक्वल. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन बोथ केसेस विल बी इक्वल, इट इज इक्वल्स टू mgh. इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, बिकॉज इनकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है उनके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में दिस इज द C. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. वेरी सिंपल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. एंड once again, if the applied force does not change the velocity of the object but instead changes its position or configuration, shape, the work done by the force gets stored in the object in another form of energy called as potential energy, and this energy is also called configuration or mutual energy. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये लिफ्टिंग के केस में है, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम स्प्रिंग वगैरह
स्प्रिंग क्वाइल्ड कर देते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है वर्क करने पर। सो ध्यान से एक बार वीडियो देखिए और समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। This topic is over, so till then, okay, bye, and see you again in the part 5 video of this chapter, work and energy. Okay, thank you.